रजत कलसन जैसे लोग आग में घी डालते हैं और फिर क्या कहोगे, भाई हमारे साथ तो अन्याय होया, हमें मुआवजा दो और नौकरी दो। अरे अन्याय होया तो आप न्याय मांगो, मुआवजा और नौकरी की बात करता है कि इसमें अगर किसी के साथ अन्याय होया है तो न्याय मांगो। आपका कानून प्रणाली पर भरोसा था, आप कहो मैं न्याय दो, लेकिन एक नया इन जैसे लोगों ने एक नया ट्रेंड चला दिया, भाई हमारे साथ तो अन्याय हो गया, 1 करोड़ रुपये दो और नौकरी दो। ये हरियाणा में मैंने न्याय देखने को मिला। देखो दलितों का मसीहा की तो ये बात है जी, वो कोई दलितों का मसीहा नहीं, मैंने आपको पहले बताया, उसको दलितों से कोई सरोकार नहीं है, वो अपनी राजनीति चमकाना चाहता है। ऐसा ही दलितों का मसीहा था जिस जाट समाज को वो पानी पी पी के कोसता है, क्या उसकी बहन उस जाट समाज के इलेक्शन से पहले जो 170 नेता थे भूपेंद्र सिंह हुड्डा उसकी चरण वंदना नहीं करती? क्या इलेक्शन से पहले उसने खुद ने बुआनी खेड़ा से कांग्रेस की टिकट नहीं मांगी थी? समाज का मसीहा का और मतलब फिर एक पार्टी अपनी विचार समाज के लोगों का एक पार्टी के मुखिया के साथ सौदा करने से कोई समाज का मसीहा हो जाता है क्या? अभी जो गिरफ्तारी हुई है, उनकी गिरफ्तारी को लेके भाई कई जगह धरने प्रदर्शन होने हैं, तो इसमें कोई दलित समाज की तरफ से आप आते हो, आपका क्या कहना है? भाई जो मूर्ख लोग हो गए ना वही जाओगे इसकी सपोर्ट में, कोई पढ़े लिखे कोई समझदार आदमी तो जाओगे नहीं। पूरा प्रदेश में कांग्रेस का माहौल पीक पर था, तो उन्होंने भी भूपेंद्र हुड्डा की जाके चरण वंदना करी थी। उसका मतलब कोई दलित उत्थान का उसका कोई सरोकार नहीं है। वो बस दलितों को जाटों के प्रति भड़का के, ब्राह्मणों के प्रति भड़का के अपनी राजनीतिक चमकाना चाहता है और इस एवज में मोटी फंडिंग लेता है। SC ST के नाम पे मतलब जो मुआवजे मिलते हैं उसमें से उसका परसेंटेज होता है जी। और कई मैं आपको जो बातें जो आपको खुल के बताना चाहता हूँ, वो नकली मसीहा जो अपना कवय है, मैं उससे अपील करना चाहता हूँ, भाई पूरे हरियाणा प्रदेश को आप अमन चैन से बसने दो। आप अपनी राजनीतिक चमकाने के लिए कम से कम इन गरीब आदमियों का इस्तेमाल ना करो। आप अपनी क्वालिटी लेके आओ, आप अपना विजन लेके आओ, लेकिन भोले भाले लोगों को समाज का दुश्मन बना के आप क्या निकालना चाहते हो? आप मतलब अपनी राजनीतिक चमकाने के लिए ये काम कर रहे हो क्या? पार्षद जी वो दलितों के मसीहा बनने का काम कर रहे हैं कि भाई आप दलित भी मानते हैं कि भाई हमारा मसीहा है, क्योंकि उनके जो केस होते हैं कोर्ट में वो कहते हैं फ्री ऑफ कॉस्ट भी लड़ता है। देखो दलितों का मसीहा की तो ये बात है जी, वो कोई दलितों का मसीहा नहीं, मैंने आपको पहले बताया, उसको दलितों से कोई सरोकार नहीं है, वो अपनी राजनीति चमकाना चाहता है। ऐसा ही दलितों का मसीहा था जिस जाट समाज को वो पानी पी पी के कोसता है, क्या उसकी बहन उस जाट समाज के इलेक्शन से पहले जो 170 नेता थे भूपेंद्र सिंह हुड्डा उसकी चरण वंदना नहीं करती? क्या इलेक्शन से पहले उसने खुद ने बुआनी खेड़ा से कांग्रेस की टिकट नहीं मांगी थी? समाज का मसीहा का और मतलब फिर एक पार्टी अपनी विचार समाज के लोगों का एक पार्टी के मुखिया के साथ सौदा करने से कोई समाज का मसीहा हो जाता है क्या? अभी जो गिरफ्तारी हुई है, उनकी गिरफ्तारी को लेके भाई कई जगह धरने प्रदर्शन होने हैं, तो इसमें कोई दलित समाज की तरफ से आप आते हो, आपका क्या कहना है? भाई जो मूर्ख लोग हो गए ना वही जाओगे इसकी सपोर्ट में, कोई पढ़े लिखे कोई समझदार आदमी तो जाओगे नहीं। आप एक बात बताओ, किसी ने कोई क्राइम कर दिया, फिर वो जाति की आड़ लेके बचना चाहो तो ये मतलब ये भारत देश का सबसे बड़ा दुर्भाग्य है जी। अपराधी की कोई जाति नहीं होती, अपराधी होता है। वो जाट समाज से, वो चमार समाज से, वाल्मीकि समाज से, ब्राह्मण समाज से। आजकल एक नया फैशन हो पड़ा, मैं कड़वे शब्द में कहूंगा, किसी भाई को बुरा लगे तो बुरा लगे, दो जातियों का आपस में टकराव हो गया किसी छोटी मोटी बात को लेके। गांव में ये छोटी मोटी हिंसा होती रहती, मतलब पहले भी होती थी, आज भी छिटपुट हिंसा हो जाती कई, तो उसका आप सोल्यूशन भाईचारा में बैठ के भी कर लिया करते। लेकिन रजत कलसन जैसे लोग आग में घी डालते हैं और फिर क्या कहोगे, भाई हमारे साथ तो अन्याय होया, हमें मुआवजा दो और नौकरी दो। अरे अन्याय होया तो आप न्याय मांगो, मुआवजा और नौकरी की बात करता है कि इसमें अगर किसी के साथ अन्याय होया है तो न्याय मांगो। आपका कानून प्रणाली पर भरोसा था, आप कहो मैं न्याय दो, लेकिन एक नया इन जैसे लोगों ने एक नया ट्रेंड चला दिया, भाई हमारे साथ तो अन्याय हो गया, 1 करोड़ रुपये दो और नौकरी दो। ये हरियाणा में मैंने न्याय देखने को मिला है जी। अभी जो SC ST कानून है, हाँ जी, उसकी आड़ में भी काफी लोग इसको धंधा अपनाए धंधा कर रहे हैं। मैं जिस समाज से आता हूँ, मैं मतलब मेरी पृष्ठभूमि चमार समाज से, मैं उन्हें मैं मतलब पड़ा बढ़िया हूँ, मैंने बहुत नीचे लेवल तक ये देखी है। मैं छाती ठोक के कहूँ, मैं अगर किसी भाई ने बुरा लगे तो बुरा लगे। मैं कुछ दिनों से मतलब इस मुद्दा बोलने की भी कोशिश कर रहा था, लेकिन अंदर से हिम्मत नहीं जुटा पाया था। लेकिन फिर मुझे रामधारी सिंह दिनकर की वो पंक्तियां याद आती है, समर शेष है नहीं पाप का भागी केवल व्याध, जो तटस्थ है समय लिखेगा उसका भी अपराध। अगर मैं जनप्रतिनिधि होने के बाद भी सच्चाई नहीं बोल सकता तो मेरे जीवन पर धिक्कार है जी। मैं जब रात में सोऊं तो ये बातें घूम, मैं मेरे गांव में 5-7 ऐसे फर्जी मुकदमे जानू हूं जो SC ST नाम के को लेके सवर्ण समाज के उस पर लगवा रखे है, बिल्कुल फर्जी। आप 2 व्यक्ति है आपस में उठे बैठे है, किसी बात को लेकर झगड़ा हो गया, SC ST का मुकदमा दर्ज करवा दिया, फैसला के तौर पर अपील लिए। अगर वास्तव में तेरे साथ नहीं प्रताड़ना हुई है तो न्याय मांग, पैसे किस बात की मांगा है? मैं बिल्कुल साफ शब्द में, हो सका है कि 100 मामले दर्ज हुए तो उनमें 4-5 सच भी हो। अगर वास्तव में मैं तो देख जाट समाज तभी एक अपील करना चाहूंगा, अगर अपने गली मोहल्ला में, आपका आस पड़ोस में, आपका गांव में नू लगे भाई किसी दलित भाई, किसी कमजोर भाई, वो किसी भी जाति तो अगर कोई धनाढ़ आदमी उस पर जुल्म करे तो आपने आपके बच्चों को भी कानून रूप से जो सजा दिलवानी होनी चाहिए वो दिलवानी चाहिए, नहीं कि उसका संरक्षण करना चाहिए। हाँ ये बात सच है, 100 में से
95 मुकदमे SC/ST के नाम पे फर्जी दर्ज होते हैं जी। जी, समाज को के लिए आपको कोई अपील, क्या अपील करोगे? समाज के लिए तो यही अपील है जी, इन फर्जी ठेकेदारों से बचो। ये आपकी राजनीति चमकाने के लिए इनके खुद के अगर सक्षम है इनके। और मैं तो देखो जी एक और बात कहना चाहूंगा, जो पिछले दिनों भी मदनहेड़ी प्रकरण हुआ था, उसने जस्सी पेटवाड़ को भी टारगेट कराया था, औरों को भी टारगेट करा। क्या जस्सी पेटवाड़ का आज वो पूछने का फर्ज नहीं है भूपेंद्र सिंह हुड्डा से? ये तो मेरे को टारगेट कर रहा है और इसकी बहन, और ये कांग्रेस में मतलब रह के आपकी चरण वंदना कर रही है। जितना ये दोषी है ना रजत कलसर, उतना सरकारें भी दोषी है जो इसको समय समय पर सह देती है। दोषी से बड़ा दोषी को संरक्षण देने वाला अपराधी होता है जी। जो राजनीतिक ताकतें, जो राजनीतिक लोग इसको सह दे रहे हैं, वे भी कान खोल के सुन लो। अगर आपने ऐसे लोगों को संरक्षण दिया तो समय आने पर आपका भी इलाज होगा। अभी नहीं, रजत कंसल की जो गिरफ्तारी हुई, इसको आप किस रूप में देख रहे हैं? बिल्कुल, मतलब जो दो जातियों को आपस में भिड़ाने का काम करेगा, जो समाज में नफरत पैदा करेगा, और गिरफ्तारी नहीं होगी तो उसको फूल माला चढ़ानी चाहिए। क्या आप बताओ, क्या करना चाहिए उसका तो जूत मारने चाहिए जी। और साथिया का भी एक लग गया। और मैं तो भाई जो उसके फॉलोवर है, मैं पे एक बात था, मैंने देखो जो उसका सर्कल है, उसके सर्कल में 100 आदमी तो कम से कम 90 आदमी मैं जानू, क्योंकि मैं भी उसे समझता हूँ। तो मैंने बार बार अपील करी जी, आप ऐसे काम ना करो। तो आप अगर सही में अपने दलित समाज तक सरोकार है, आप उनका सही में भला करना चाहते हो, तो चलो एक शिक्षण संस्थान खोलना नहीं 10 एकड़ में 15 एकड़ में, जो मतलब गरीब के बच्चे हैं